स्टोरी टाइम के नाजरीन और सामाइन को मोहब्बत भरा सलाम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मेरा नाम निम्रा है और मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाती हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में रहने के लिए अपनी खाला के घर गांव चली गई, जहां पर मेरे 4 कज़न भी मेरे साथ रहते थे। वो 4 कज़न मेरी खाला के ही बेटे थे। मैं बहुत साल पहले इस गांव में आई थी अपनी खाला के पास, लेकिन अब मैं बहुत सालों बाद अपनी खाला के पास रहने आई थी। मेरी खाला आप मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो उसके बेटे थे वो मुझ पर बहुत बुरी निगाह डालते थे। मसला ये भी था कि जो मेरी छाती का साइज़ था वो ज़्यादा बड़ा था। जब भी मैं घर के काम वगैरह करने लगती तो मेरे कज़न मेरी छाती की तरफ नज़र डालने लगते। मुझे महसूस होने लगता कि मेरी छाती शायद इन्हें नज़र आ रही हो। एक दिन अचानक काम करते हुए मेरी नज़र पड़ी कि मेरे कज़न का वो शायद उठ रहा है। मैं बहुत हैरान होने लगी कि ऐसा ये इसका क्यों उठ रहा है, और मुझे महसूस हो रहा था कि ये मेरी वजह से हो रहा था। मैं सफाई करने के काम में मसरूफ़ थी, यहाँ तक कि मैं घर में झाड़ू लगाने लगी। जब मैं झाड़ू लगाने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठी तो वो मेरे और करीब आने लगा। अब मेरे कज़न से रहा नहीं जा रहा था। वो मुझसे बिल्कुल बातें करने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे साथ पहले कभी ऐसे किसी ने बात नहीं की थी, इसलिए मैं बहुत हद तक जा रही थी। अब वो मेरे और करीब आने लगा और मेरे पास ही आकर ज़मीन पर बैठ गया। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसकी नज़र मेरे जिस्म पर हो। मुझे अब उससे खौफ आने लगा। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे रहा ना जा रहा हो। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत ज़ोर से चलाई, लेकिन घर में कोई मौजूद ना था जो मेरी आवाज़ को सुनता। मैं बहुत बेबस हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका कंधा मेरे कंधे के साथ लग रहा था। अब वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। वो भी मेरे पीछे दौड़ता हुआ कमरे में आ पहुंचा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने मुझे पीछे से जकड़ लिया हो। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। इसने मेरी एक ना सुनी। मैं आहें भरने लगी, रोने लगी। उसने मेरे सारे बदन को चूमना शुरू कर दिया। अब मैं तड़प उठी थी। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया जो एक इंसान किसी के साथ करता है। शाम तक मैं रोती रही। जब घर पहुंची तो मैं डर से कांप उठी। अब मैं यूं भी डरती रही कि खाला को क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी शिकायत किस तरह लगाऊंगी। फिर यूं हुआ कि ये बात मेरे दिल में ही रह गई और ये बात मैंने अपने अंदर दफन कर ली। अब ये बात मामूल बन चुकी थी। वो हर रोज़ मेरे पास आता, मुझे अपना हाथ लगाता और जो उसका दिल चाहे वो करता। अब मुझ में भी उसे रोकने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। शायद मुझे भी अब मज़ा आने लगा था उसका साथ देकर। अब हमारा ये मामूल बन चुका था कि जब भी खाला बाजार जाते तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते। इस तरह उसने अपनी सारी हवस मुझसे पूरी कर ली। मोहतरम नाजरीन और सामाइन, अगर आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।